नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्व त्यौहार चल रहे हैं, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। सावन महीना चल रहा है। अब मैं आपको दे रही हूँ सावन सोमवार का व्रत करने के लिए। सावन महीने का जो सोमवार होता है वो इस बार 4 पड़ा है। कभी कभी पूर्णिमा पर भी होता है तो उसको माना जाता है, यानी रक्षाबंधन पर अगर सोमवार पड़ा तो उसको 5वां सोमवार माना जाता है, पर इस बार नहीं है। इस बार सिर्फ 4 सोमवार है। सावन सोमवार का व्रत इस बार 3 अगस्त 2026 से शुरू होके 3 अगस्त, फिर 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त, ये 4 सोमवार का व्रत पड़ रहा है। तो आप ध्यान दें कि जैसे आप सोमवार का व्रत करोगे तो अगले दिन और कोई व्रत ना वास लेना, सिर्फ सोमवार का, या उसके पहले रविवार का दिन कोई व्रत न रहे। किसी भी व्रत का जब तक आप पारण नहीं करो व्रत पूरा नहीं होता। मैं 10 सालों से बता रही हूँ, फिर भी कोई बात हमारी नहीं मानता। अगर कोई व्रत एक दिन पहले पड़ा, दूसरे दिन भी व्रत पड़ा, उसको भी रह लिए, पहले दिन भी व्रत पड़ा, उसको भी रह लिए, तो न इसका फल मिला ना उसका फल मिला। मैं कह देती हूँ, फिर आपको जो करना हो आप करो। सावन सोमवार का नियम है कि आप पहले सोमवार को जब व्रत करेंगी तो मैं बताती हूँ सभी व्रतों में कि रात्रि को ही एक दिन पहले यानी रविवार के दिन ही आप संकल्प लोगे एकदम शुद्ध सात्विक होके कि आप अगले दिन सावन सोमवार का व्रत शुरू करोगे। किसी भी व्रत में ऐसे मैं बोली कि पति पत्नी दोनों, तो जैसे आपको कोई संकल्प नहीं है लेकिन घर का परंपरा है कि पुत्री को या पुत्र वधू को सावन सोमवार का व्रत करना ही है, तो अगर किसी भी व्रत को, जब कुंवारी हो तो बेटी अकेली व्रत रही, अगर पति पत्नी दोनों किसी भी व्रत को, जैसे कि ये मान्य हो जाता, अगर विवाह हुआ तो हर धर्म कर्म दान हर काम में पति और पत्नी का सलाह मशवरा और पूछताछ के ही व्रत किया जाता है। अगर पति पत्नी दोनों करते हैं, जैसे हवन वगैरह कोई बड़ी पूजा रुद्राभिषेक कुछ कराओ तो बिना गठबंधन और पति पत्नी का एक जन करो पूजा तो अशुभ माना जाता है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे पति नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन कर सकें तो जरूर करें। फिर दूसरे दिन जल्दी, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठ के नहा के और सुबह शिव मंदिर में जरूर जाएं और शिव जी को दूध मिश्रित जल में दूध मिलाएं, उसमें थोड़ा मिश्री डालें। मिश्रित यानी दोनों को मिला के मिश्रित बोलते हैं, मिलाने को मिश्रित बोलते हैं। थोड़ा मिश्री और श्वेत चावल मिला के शिवलिंग पर चढ़ाएं। और भगवान शिव को सावन महीने में चने की दाल का अक्षत भी चढ़ता है। चने की दाल को धो लो, उसको भिगाना उगाना नहीं है। चने की दाल को 2 बार 3 बार धो लो और फिर जैसे चावल का अक्षत चढ़ाते उसमें चने का अक्षत भी शिवलिंग में चढ़ाना चाहिए। और वासुकी की पूजा भी करनी चाहिए। वासुकी कौन है? भगवान शिव के गले में जो लपेटे गए हैं वो हैं वासुकी, वो हैं मनसा देवी के भाई। और जो शेष सैया पर भगवान विष्णु जो लेटते हैं वो शेष नाग हैं। ऐसे कई अलग अलग नाग भी, तक्षक, पता ना करकोटक, कौन कौन से नाग भी होते हैं। तो वासुकी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को अपना जैसे कि बेलपत्र, अक्षत, विशेषकर समी का पुष्प, धतूरा, धतूर का फूल, पुष्प, मंदार का फूल और पुष्प, भटकैया का फूल, ये सब अगर मिल जाता है, जो भी इसमें से सभी मिले तो सभी चढ़ा दो, इसमें से कोई एक मिले तो एक चढ़ा दो भगवान जी को। जैसे बेल पत्र बोलते हैं कि रोज नहीं मिलता, कहीं से कभी कभार ले आए तो उसको 10 दिन फ्रिज में रख के भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो भी ठीक है। बेल पत्र की एक मान्यता है कि बेल पत्र, वैसे तो भगवान को 3 पत्ती वाला बेल पत्र चढ़ाओ, उल्टा करके चढ़ाओ, सब मान्यता है, लेकिन ये भी मान्यता है कि भगवान को बेल पत्र जैसे आप चढ़ाए हो, आपको नहीं मिला है तो शिवलिंग से या घर में चढ़ाए हुए देवता के ऊपर से हटा के उसको फिर से प्रक्षालन करके धो के दोबारा से चढ़ा सकते हो। बेलपत्र सूखा, उल्टा, सीधा बेलपत्र का चूर्ण भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, चढ़ा सकते हो इस प्रकार से। लेकिन फूलों को नहीं कहा गया है, फूलों को कदापि नहीं कहा गया है कि आप जैसे समी कितना भी प्रिय फूल हो कि आप उसको एक दिन चढ़ाओ फिर धो के दोबारा चढ़ा दो। फूल को कभी दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, सूखा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल कभी भी जल में डाल के नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं इतना बताती हूँ लेकिन उनके कान में जूं ही नहीं रेंगता। लोटे में फूल रख के भगवान सूर्य को जल देंगे, लोटे में फूल रख के चंद्रमा को जल देंगे, लोटे में फूल रख के भगवान को जल चढ़ाएंगे। फूल अलग चढ़ाओ
और जल अलग चढ़ाओ, ये नियम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4 सावन का सोमवार रह लिए हो गया। बहुत सारे लोगों की मनौती रहती है कि मैं सावन सोमवार से शुरू करके 1 साल का पूरा सावन सोमवार का व्रत करूंगा। बहुत सारे लोग सावन सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत करते हैं और फिर बहुत अति उत्साहित होकर व्रत शुरू कर लिए, संकल्प ले लिए। फिर उनका सावन सोमवार के बाद ये देख लो, पंचांग लेकर ये देख लो कि अगर आप सावन सोमवार का व्रत शुरू करे हो तो इसके 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे तो कोई व्रत नहीं है। महत्वपूर्ण व्रत जैसे करवा चौथ, बहुत सारे व्रत, संतान सप्तमी, जीवित पुत्रिका, बहुत सारे व्रत होते हैं। कहीं ये व्रत तो नहीं पढ़ रहे हैं? अगर ये व्रत पढ़ रहे हैं तो आप इन व्रतों को पूरा हो जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। उसके बाद किसी ऐसे समय, शुभ समय में व्रत शुरू करिए सावन सोमवार, जिसमें सिर्फ 16 सोमवार ही व्रत करें और कोई व्रत उसमें ना आए। क्योंकि 16 सोमवार का व्रत कथा अगर पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर 16 सोमवार आप खंडित कर दी किसी भी कारण से, सूतक पातक अशुद्धता अगर आती है तो आप उसमें व्रत कर सकते हैं, पूजा ना करें, आपका व्रत काउंट होगा। लेकिन आप व्रत ही छोड़ दिए, यानी भूल गए, कभी कभी पता नहीं कैसे बोलते हैं, भूल जाते हैं। कभी कभी बोले हम यात्रा करते हैं तो उस दिन व्रत नहीं करते, फिर आगे बढ़ा लेते हैं। तो 16 सोमवार में कदापि नहीं होता है। जैसे वैभव लक्ष्मी में क्या नियम है कि आप अपने घर में ही व्रत शुरू करो, घर में ही पूरा करो, घर में ही उद्यापन करो, घर में ही पूजा पाठ करो। आप चाहे कई ठो गैप हो जाए पर घर में ही लौट के आओ तो करो। लेकिन 16 सोमवार में ऐसा नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि सोमवार का व्रत करना तो मंगला गौरी का मत करना, या जिनके यहाँ परंपरा है मंगला गौरी का व्रत करने का, तो जैसे 5 साल का बताती हूँ, आप सर्च करके देखें आसान जिंदगी में, तो ये 5 सालों का नियम है। लेकिन इसको 1 साल में भी पूरा किया जा सकता है। सावन के पहले मंगलवार से उठा के 1 साल करके फिर इनका उद्यापन करके फिर आप सावन सोमवार का व्रत शुरू कर सकती हैं। तो अभी आज मैं आपको सावन सोमवार के व्रत के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक टाइम मीठा आहार ले लेते हैं, भगवान भोलेनाथ को खीर पूड़ी वगैरह चढ़ा के और वही शाम को खा लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय पानी फल वगैरह सुबह भी ले लिए पूजा के बाद, दोपहर में, और शाम को भी ले लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आपको मैं पूजा का पूर्णतः फल कैसे मिले वो भी बताती हूँ। आप फलहारी व्रत करो, मीठा भोजन करके करो, कैसे भी करो, लेकिन सावन का जो 4 सोमवार होगा, या 4 महीने का आप सोमवार करें, या 16 सोमवार करें, या साल का पूरा सोमवार का व्रत करें, उसमें एक चीज क्या करें, सिर्फ एक चीज, सोमवार के व्रत में सुबह जब भी आप फुर्सत पाएं, दूध का सुशोभित खीर, सुशोभित मतलब उसमें सब मेवे वेवे डला एकदम सजा हुआ, गरीब ब्राह्मण अगर आपके यहाँ आ सके, और अगर ब्राह्मण परिवार आ सके, शर्त यही है कि गरीब ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को नहीं जिस ब्राह्मण के यहाँ पहले 10 ठो गैया है, उनके यहाँ इतना दूध है, घी है, उन्हीं ब्राह्मण को आप जाके दे दिए या उनको बुला लिए तो कोई फल नहीं होगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, सावन जब आप सोमवार करो तो बूढ़े ब्राह्मण को या उनके परिवार को जो गरीब है उनको बुला के खिला लो, या तो उनके घर भेज दो खीर बना के। अब पर्याप्त मात्रा में एक बड़े डिब्बा में भेजो, अब बोलो कि भाई ये डिब्बा में आपको खीर लाए, इसको आप रख लो, डिब्बा दे दो, या फिर और कभी दे देंगे कि उनका पूरा परिवार खा ले। या मंदिर में भेज दो, और जैसे मंदिर में भाई, मंदिर के तो पुजारी जो होते हैं वो काफ़ी संपन्न ही होते हैं। तो गरीब अगर ब्राह्मण आप इन सोमवारों को, या 4 महीने के सोमवारों को, या साल भर के सोमवारों में बुला के खिलाती हो, तो आपको वही फल मिलेगा जो फल प्रयागराज के माघ में जो स्नान करते हैं गंगा तट पर रह के, और रोज हवन करते हैं, अंत में गौदान और सिजिया दान करते हैं, जो फल उस व्यक्ति, उस दिव्य आत्मा को मिलता है, वो फल आपको घर में बैठे बैठे सावन के सोमवार में या प्रति सोमवार में, 16 सोमवार में गरीब ब्राह्मण को खीर खिलाने से मिल जाएगा। कभी कभी बहुत बड़े बड़े चीज करके भी वो पुण्य हासिल नहीं किया जाता, कभी कभी छोटा सा चीज करके पुण्य को हासिल किया जा सकता है। ये सभी मैं जन साधारण को भी बता रही हूँ, जो सोमवार का व्रत न भी करें उनके लिए भी बता रही हूँ कि सावन का जो सोमवार होता है आप खूब खाइए पिए। सोमवार का व्रत का संकल्प मत को, व्रत मत को, ऐसा नहीं कि व्रत करके ही आप खीर दान करो। जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो खीर अगर गरीब ब्राह्मण को देते हैं तो वही फल मिलेगा जो अभी बताई हूँ मैं, कि प्रयागराज में पूरे महीना नहा के जो मिलता है, और हवन और गौदान करके, सिजिया दान करके मिलता है। अगर आप असमर्थ हो, अब जैसे हमारा वीडियो हॉस्टल के बच्चे भी देखते हैं, नौकरी करने वाले पुलिस, वकील, सभी लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। एक बार मैं चोटी वाला वीडियो डाली तो बहुत सारे पुलिस भाई भी फोन कर रहे थे कि आप वीडियो बनाए, बहुत अच्छा हम लोग का राहत मिला कि भाई कोई तो ऐसा बोला कि हाँ चोटी नहीं कट रही है।
बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं, जो मैं कहती हूँ कि वो लोग भी चाहते हैं मैं करूँ, तो अब बोलते हैं कि कौन बनाए। तो बिल्कुल आप खीर मत बनाओ, खीर की सामग्री भी देकर आप वही पुण्य कमा सकते हो। जैसे अब हॉस्टल में बच्चे हैं तो कहाँ बनाएंगे, जो पुरुष कभी अकेले रहे कभी ऐसे कहीं भी हैं, वो देना चाहते हैं दान, सावन को सोमवार को खीर खिलाना चाहते हैं, नहीं बना पाएंगे तो कैसे दें। तो आप क्या करोगे, आप दुकान से 1 किलो चावल ले लो, 2 किलो दूध ले लो, पैकेट में जो आता है, अमूल वगैरह का नहीं, डेयरी का दूध लो। अमूल में पता नहीं कब का रहता है, क्या रहता है, उसको नहीं जानती मैं। 1 किलो चावल, 2 किलो दूध, आधा किलो चीनी, कुछ मेवे, घृत जरूर लो। घी जो आपको समझ में आए अच्छा हो, चाहे थोड़ा 2 चम्मच ही हो, घी जरूर लो। थोड़े मेवे में चाहे मखाना ही हो उसको ले लो, और इन चीज़ों को रख के उस पर 50 रुपया 51 रुपया भी रख लो। क्यों ये दक्षिणा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप बना के खिलाओगे तो आपकी मेहनत लगेगी, ईंधन लगेगा, समय लगेगा। तो दक्षिणा पूर्ति के लिए होता है कि अगर वो ब्राह्मण इसका खीर बनाएगा तो उसको ईंधन लगेगा, समय लगेगा, बना के खाएगा, तो वो दक्षिणा से आप उस चीज़ को भरपाई कर पाओगे। 100 क्या 51 रुपया दक्षिणा दे दो। गरीब ब्राह्मण का यही शर्त है। अब फिर से बोल रही हूँ, किसी अमीर मंदिर में जाके अमीर को दे दिए, जिसके यहाँ पहले से 20 ठो गाय हैं, 40 किलो दूध है, उसको दे दिए, तो उसको कहना है गरीब ब्राह्मण को खोज के अगर आप देते हो तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो प्रयागराज में माघ नहाने के पुण्य मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप देकर, और सावन सोमवार जो सावन महीना चल रहा है, या किसी भी सोमवार को देकर आप इस पुण्य को कमा सकते हो। फिर जिनके कुंडलियों में काल सर्प दोष है, वो लोग जो नासिक पूजा कराने जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन पूजा कराने जाते हैं, वो तो जाते ही हैं, जाना भी चाहिए। जो नहीं जा पाते वो क्या करें, सावन महीने के पहले सोमवार से लेकर और आखिरी चौथे सोमवार तक जौ का आटा रेडीमेड आ जाता है, जौ का आटा ले लें, नाग नागिन का जोड़ा बनाएं, जिसमें नाग थोड़ा बड़ा और नागिन छोटा, मतलब पतली होनी चाहिए, बना के एक पाटे पर रख के सिंदूर वगैरह की पूजा करके, फिर पलाश की पत्तियों में उनको आसन देकर और पलाश की पत्ती से ढक के और चलते हुए पानी में बहा दें। जब आप बहा दोगे चलते हुए पानी में, उसके बाद ऐसे पानी से 4 बार ऐसे करोगे तो आपका जो काल सर्प दोष का जो दोष होता है वो दूर हो जाएगा। इसमें नाग पंचमी पड़ती है तो उस दिन भी ये काम जरूर करें। अगर पलाश की पत्ती नहीं मिलती रखने के लिए तो पीपल या केले की पत्ती पर रखें, उसी से ढक के और पानी में बहा दें। लेकिन ये सब करते हुए कोई टोके ना, साथ में माया कोई भी और रहे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उस बच्चे को ना बोलना पड़े, दूसरा कोई बोले भाई क्यों बोल रहे हो, पूजा हो रही, बस इतना बोल दो। नहाने के बाद सावन सोमवार जब आप पूजा करने जाएंगे तो पुरुष श्वेत वस्त्र या हल्का पीला या गुलाबी, महिला हल्का पीला, यानी बहुत गाढ़ा कलर नहीं पहनना है, केसरिया वगैरह भी पहन सकते हैं। उसी प्रकार से जो मंदार होता है, जो जैसे जैसे गुझिया जैसे फल होता है मंदार, सुंदर सुंदर से फूल, श्वेत फूल भी होते हैं, भटाई फूल भी होते हैं, उसकी रुई निकलती है। अगर वो रुई आपको मिल जाए, हम छत्तीसगढ़ में ढेर सारा रखे हैं, वो रुई अगर आपको मिल जाती है, उस रुई का दीपक अगर शिव जी को आप देते हो तो 101 मतलब एक दीपक आप दोगे तो 101 दीप घृत के दीप का दान करने का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। कहीं आपको मिले, आसपास में जंगलों में बहुत सारी रहती हैं, तो कभी भी आप इकट्ठा करके रखो। और सावन के किसी भी पूजा में, महाशिवरात्रि मतलब शिव जी की किसी भी पूजा में उसी का दिया जलाओ। जैसे हल षष्ठी वगैरह में रुई का बत्ती नहीं जलाते तो उसी का बत्ती जला सकते हैं, बहुत शुभ होता है। तो चलिए मैं आपको सावन सोमवार के बारे में विधिवत बताई हूँ, और फिर वीडियो डालने के बाद आपको कमेंट का जवाब भी देती हूँ। जो भी आपको कमेंट करोगे जवाब दूंगी। अगला वीडियो होगा मंगला गौरी के बारे में, जिस क्षेत्र में मंगला गौरी का पूजा होता है उनके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आप सभी लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।